मंगल करण, बीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय, अरहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विशुद्ध सागर सुधी। गुरु है हितैषी, शुद्धात्म में निरत, नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में, जल है सयाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। आचार्य विशुद्ध सागर महाराज ने समय देशना भाग 5 ग्रंथ में लिखा है। अहिमिको खलु शुद्धो, दंसन राणमयो सदा रूपी। राबी अथि मध्य किंचिबी, अर्णम परमाणु मित्तम्पी। आचार्य कुंद कुंद महाराज, मैं एक हूँ, निश्चय से शुद्ध हूँ, दर्शन ज्ञान मई सदा आरूपी हूँ। इस लोक में मेरा किंचित भी परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। जब परमाणु मात्र भी तेरा नहीं है तो इस जगत का बोझा क्यों ढो रहे हो। अपने अंतस में बैठे अहम को समाप्त कीजिए। जब तक अंतस में मैं का सूत्र बैठा रहेगा तब तक अहमिको का सूत्र नहीं आ पाएगा। निज गायक भाव ही मेरा ध्रुव धाम है, परभाव में मेरा किंचित भी स्थान नहीं है। जब मोह ही मेरा धर्म नहीं है तो मोह के साधन मेरे कैसे हो सकते हैं। 148 कर्म प्रकृतियों में एक मोहिनी कर्म भी है जो परद्रव्य मुझे अपने दिखाई दे रहे हैं। यह मोह कर्म का ही देन है। तो आप जो कुछ भी कर रहे हो कर्म की ही पुष्टि कर रहे हो। पर के नौकर्म के राग में तू भाव कर्म को विकृत कर रहा है और द्रव्य कर्म को आमंत्रित कर रहा है। धिक्कार हो स्वयं के द्रव्य कर्म और भाव कर्म तथा पर के नौकर्म के पीछे निजात्मा को भूल रहा है। अब तो शरीर आदि से भिन्न आत्मस्वरूप को पहचानने का प्रयास करो। आत्मा कैसा है? उपयोगमयी है, प्रभावों से भिन्न है। आत्मा एक है, प्रकट कैसे होगी? सम्यक दर्शन ज्ञान चार तीनों के माध्यम से। शुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसा श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। उस आत्मा को जानना सम्यक ज्ञान और अपनी आत्मा में बीतराग निश्चय सम्यक अनुभूति है। वह ही सम्यक चारित्र है, यह निश्चय रत्नत्रय है, ऐसी ही शुद्धात्मा है। पूर्वे हम, जब से जीव संसार में है तब से वह दौड़ रहा है कर्तापन में। किसके कर्तापन में? परम कुर्बे हम, मैं पर का करता हूँ। ऐसा ऊंचा स्थिर संस्कार जिसका निवारण करना बहुत दुर्गम है। अब तो चित स्वभावाय भावाय, चित स्वभावाय भव चेतन ज्योति चित प्रकाश से उसको उद्घाटित कर लो। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। जो संपूर्ण प्रभावों से भिन्न है, ऐसा वह समय सारभूत चैतन्य प्रकाश जो ज्योति कीर्ति पुंज है, उस ज्योति को उद्घाटित कर दो, नहीं तो महाअंधकारतम है। भैया देखो, संत भी दुखी, बाल भी दुखी, वृद्ध भी दुखी। किसके पीछे? अहम अहम। ज्ञानी अहम को छोड़ दे और आत्मा के अहम में आ जा। अहंकार के अहम को छोड़ दे और अहमिको के अहम में आ जा। लोक में जो सबसे बड़ा दुखिया है तो वह है अहंकारी व्यक्ति। वह अत्यंत दुर्लभता से प्राप्त मनुष्य पर्याय को विषय कसाय में, पर के कर्तृत्व भाव आदि में ही बर्बाद कर देता है। हो ज्ञानी, मैं पर का करता हूँ पर मेरा करता नहीं है। हो ज्ञानी, मैं पर का करता नहीं हूँ पर मेरा करता नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। यह है परमार्थ दृष्टि। अंतिम श्वास निकलेगी जब भी समाधि होगी, इसी से होगी। शांति का मार्ग यही है। हाय हाय का मार्ग है, मार्ग वही है जहाँ कर्ता भाव है। जिस मनुष्य पर्याय को स्वधर्म इंद्र झोली फैलाकर क्षण भर के लिए पाना चाहता है, वह मनुष्य पर्याय बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होती है। अनंत बार अन्य पर्यायों
पर्याय प्राप्त करने के बाद बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। भजन की ये पंक्तियाँ याद है। नरक में जिसने भाव न भाई, मानुष तन को पाने की, वेश दिगंबर धारण करके मुक्ति पथ को पाने की। लेकिन देखो आज ये हालत ममता के दीवाने की, चेतन होकर जड़ द्रव्यों से कैसा नाता जोड़ लिया। एक अनजाने राही ने शिवपुर का मार्ग छोड़ दिया, ममता की पतवार न तोड़ी, आखिर को दम तोड़ दिया। अनेक जन्मों में मैंने जो भावना भाई थी, उसका यह फल है कि हमें यह मनुष्य पर्याय वर जैन कुल प्राप्त हो गया है। दुर्लभ है निगोद से थावर अनुत्रस गति पाना, और हम तो पंचेंद्रीय मनुष्य हो गए। इस समय तो हम रत्नत्रय को धारण करके मोक्ष सुख को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान बन सकते हैं, परंतु हमें अपनी महिमा का ज्ञान नहीं, इसलिए इंद्रिय विषयों में सुख मारकर संसार में जन्म मरण के दुख उठा रहे हैं। जब मुनिराज आकर समझाते हैं, तुम तो राजा के पुत्र हो, तुम यहाँ विषय भोगों में सुख की भीख क्यों मांग रहे हो, नालियों का पानी पी रहे हो, राजा का पुत्र भीख मांगे तो क्या अच्छा लगेगा। जब वह समझ जाता है तो वह सिर पर हाथ रखकर रोता है। सारे ग्रंथों का देखन आला, सिर से ऋषियों का ऋण न उतारा, सौदा घाटे का कर हाथ, माथे पर धर रोबन लागा। साथी सारे जग में, साथी सारे जागे, मैं ना जागा। ये मैं राजकुमार हूँ, मैं राजा का पुत्र हूँ, मैं ये क्या कर रहा हूँ, जूठन खा रहा हूँ, लोगों से भीख मांग रहा हूँ। तब वह विचार करता है, अब तो सहा जाता नहीं बोझा परिग्रह का, विग्रह का मूल लगता है विकल्प विग्रह का। स्वाधीनता मैं सहज परिणति मेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। आचार्य कहते हैं, तुम तो अनंत गुणों की खान हो, तुम तो सिद्धालय में विराजने लायक हो। तुम्हारे हाथ में ये मोबाइल अच्छे नहीं लगते, तुम्हारे हाथ में जिनवाणी और पिच्छी कमंडल अच्छे लगते हैं। अब तो अनंत काल के मोह को छोड़ो। अब तो चेत समझ के पिटारे, जीवन जग में थोड़ा रे, क्यों विषयों में दौड़ रहा, संतों ने इनको छोड़ा रे। संसार में कुछ नहीं है, अब तो रत्नत्रय को धारण करो, अनादि की संसार की तपन को मिटाओ। ये जीवन बहुत कीमती है। यदि रत्नत्रय को धारण किए बिना इस मनुष्य पर्याय को छोड़ दिया तो अनंत काल तक चारों गतियों में भ्रमण करते हुए दुख उठाना पड़ेंगे। यदि रत्नत्रय को धारण कर लिया तो यह मनुष्य पर्याय सफल समझिए, अन्यथा निष्फल समझिए। पर इसके लिए बड़ा बलिदान करना पड़ेगा, मोह का, राग का, कसायों का। आचार्य विशुद्ध सागर महाराज ने लिखा है, हे ज्ञानी, यदि ध्रुव ज्ञानी बनना है तो परभावों को छोड़ दो, निज भावों में लीन हो जाओ। तुम जरा सा भाव करो तो बंद होता है। कैसे? जैसे कोई एक पहलवान अच्छी तेल मालिश करके अखाड़े में कूद जाए तो अखाड़े में की धूल पहलवान को चिपकेगी, तो ऐसे ही ज्ञानी तेरी आत्मा में राग की स्निग्धता है। जैसे ही तूने भाव किए कर्म की धूल चिपकेगी और बंद होगा। यदि कोई पुरुष तेल मालिश करे और अखाड़े में कूदने से पहले वह कपड़े से तेल को अच्छी तरह पोंछ ले तो धूल नहीं चिपकेगी। ऐसे ही ज्ञानियों, ये मुनिराज अखाड़े में कूद गए, उन्होंने राख की चिकनाई को फेंक दिया है, इसलिए जो धूल आएगी वह झड़ जाएगी, चिपकेगी नहीं।
बंद का कराने वाला है राग, और जो बैराग कराता है वह है अरहंत देव का उपदेश। रत्तो बंददि कम्मम मुंचत जीवो विराग संपत्तो, ऐसो जड़े उपदेशो तम्हा कम्मेशु महाराज। 150वीं गाथा समय सार। बस हटा दीजिए मोह, हटा दीजिए मिथ्यात। एक दूसरे में जो राग आ रहा है वही बंध का और संसार भ्रमण का कारण है। भैया प्रीति अप्रीति सुख दुख ये सब वर्तमान का राग है। राग का पर्दा हट जाए तो किसकी प्रीति किसकी अप्रीति, और एक निर्णय तो जीव को लेना पड़ेगा कि इन सब से हटना ही पड़ेगा। ठीक है, जब तक भाव विकार रूप है तब तक जीव के परिणाम ऐसे हो रहे हैं, लेकिन अविकारी हुए बिना वीतराग होता नहीं, और वीतरागी हुए बिना भवितव्यता की प्राप्ति होती नहीं, जीव का कल्याण होता नहीं है। यदि जीवन में दोष भी आ रहे हों और तुम सुधार ना भी कर पा रहे हो तब भी विकल्प नहीं करना, लेकिन श्रद्धा रखना कि दोष तो दोष है। ये श्रद्धा रखोगी कि दोष तो दोष है तो वह आपसे दूर हो जाएगा। जैसे वस्त्र के रागी का वस्त्र फट जाए, खो जाए तो वह रोता है, और यदि उसका वस्त्र से राग हट जाए तो उसे वस्त्र के फटने पर रोना नहीं आता। ऐसे ही देह से राग हटने पर देह के टुकड़े टुकड़े भी हो जाएं तो भी साधु को रोना नहीं आता, और जिसको राग रहता है तो तन पर फूला पड़ जाए तो भी वह बिलखता है। इसलिए जिनेंद्र भगवान का उपदेश है, रागी जीव बंध को प्राप्त होता है और वीतरागी जीव बंध से छूटता है। अतः कर्मों में राग मत करो। आज से अपनी स्वतंत्र सत्ता पर दृष्टिपात करो कि मैं पर का करता नहीं, पर मेरा करता नहीं। पर मैं नहीं, मैं पर नहीं, मैं स्वतंत्र हूँ। ध्यान रखना, सबसे बोल देना ज्ञानी, मैं स्वतंत्र हूँ। स्वतंत्र स्वरूपो हम, मेरी सत्ता स्वतंत्र है, ऐसा जानना चाहिए। आत्म स्वभावों परभाव भिन्नम, आत्मा का स्वभाव परभाव से अत्यंत भिन्न है। आध्यात्मिक मनन। योगी परमानंद में निमग्न होकर ज्यों ही अपने आप का निरीक्षण करता है, उसे एक परम उच्च पद जो उसका स्वाभाविक धर्म है उसमें तिष्ठा हुआ पाकर ऐसा आह्लादित होता है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। मोह की गहरी नींद से हटना ही स्वरूप विकास का साधन है। ज्ञानी आत्मा में वास्तव में देखा जाए तो ऊंच नीच का विकल्प ही नहीं है। वह अनादि से अनंत काल तक जैसा का तैसा है। उसमें बंध मुक्ति की कल्पना ही व्यवहार मात्र है। बद्ध अबद्ध स्पर्श अस्पर्श भाव से रहित स्वच्छ स्फटिक मणि बद्ध स्वभावधारी जो कोई है वही मैं हूँ, अन्य नहीं। ना कभी अन्य रूप था, ना हूँ और ना कभी अन्य रूप होऊंगा। शक्ति से परम अविनाशी, राज्य का भोक्ता, अपनी ही निश्चित परिणति का कर्ता और अपने से अन्य परिणतियों का अकर्ता हूँ। द्रव्य से एक, परंतु अनंत गुण और अनंत पर्यायों की अपेक्षा अनेक है। मैं अद्भुत परम विलास का स्वामी हूँ। परम ज्ञाता दृष्टा का जो कोई पद है वह मेरा पद है। अन्य सब पद हैं सो अपद हैं। इसी भाव का मनन स्वरूप प्राप्ति का परम साधन है। 19वां। परम प्रतापी आत्मा जो अनादि काल से मोह की नींद से सो रहा है, एकाएक जागता है, और जिस प्रकाश में रहने से कभी मोह की घुमेरी नहीं आती, वही प्रकाश अब इसके अंदर व्याप जाता है। तब यह परम आनंद को प्राप्त करने लगता है। यही आनंद समता रस का स्वाद है। यही अभेद रत्नत्रय स्वरूप है। यही स्वसंवेदन ज्ञान है। यही जागृत अवस्था है। यही कर्मों के विजयी होने की तैयारी है। यही वीतराग सम्यक है। जब एक दफे भी मोह निद्रा छूट जाती है, वह ऐसा अवसर ला देती है कि फिर कभी भी ऐसी अचेत अवस्था ना हो जिससे चिरकाल तक अवश्य रहे। वास्तव में देखा जाए तो यही जागृति मोक्ष बधू को मिलाने के लिए सखी के समान है। जो योगी इस सखी के प्रिय बनते हैं, वे स्वात्माश्रित रस का पान करते हुए सदा ही
ध्यान में लवलीन रहते हैं। मैं सदा शुद्ध सहज स्वभावधारी अविनाशी हूँ। यही भावना परम मंगलकारी और हितकारी है। 20वां जो परम पदार्थ आप रूप है वह सदा ही निशंक, निर्द्वंद, निरूप और अव्ययवाद है। कोई उसे स्फटिकमणि, कोई दर्पण, कोई सूर्य का दृष्टांत देते हैं, परंतु वह कोई ऐसी अद्भुत वस्तु है कि जिसके लिए इस जगत में कोई उपमा नहीं है। कोई योगी नौकर्म, द्रव्यकर्म तथा भावकर्म गुफाओं के भीतर घुसकर अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से देखता है, उसे वह आप अनुभव गोचर होता है। वास्तव में उस परम पदार्थ का वर्णन पूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता। वह सम्यक रूप है, ज्ञान रूप है, चारित्र रूप है, प्रत्याख्यान रूप है, आनंद रूप है, देह में रहते भी देह से अत्यंत भिन्न है, चैतन्य धातु की अकृत्रिम मूर्ति है इत्यादि कुछ भी भेद कल्पना उठाने से यह अनुभव होता है कि यह एक ऐसा पदार्थ है जिसमें परमाणु मात्र भी परद्रव्य, प्रभाव आदि का संबंध नहीं है। यह ज्ञाता दृष्टा है, अन्य सर्वज्ञेय हैं। यह स्वपर का सहज ज्ञाता है, जो यह है सो मैं हूँ। इसी बात का पुनः पुनः मनन करते रहने से जब मनन करने वाले का विचार पर से हट जाता है तो स्वयं ही उसको वह चैतन्य स्वरूप जो आप है सो अनुभव में आता है। जैसे वह वस्तु अनुपम है वैसे उसका स्वाद भी अनुपम है। उसी तरह जो एक आनंद का अनुभव होता है वह भी अनुपम है। इस उपमा रहित परम पदार्थ का अनुभव अपना परम श्रेय तथा कल्याण का उपाय है। 21वां अनादिकाल से जिससे प्रेम किया उसी ने ही ठगा, उसी ने ही भाव भाव में भ्रमण कराया, नरक निगोद दिखाया, पशु गति व मनुष्य योनि में भटकाया, कभी देव गति को झकाया। उस अप्रेम पात्र को प्रेम पात्र समझकर मैंने जो जो संताप सहा वह अकथनीय है। जैसे रज्जू को सर्प जान कोई भय से भागा भागा फिरे, ऐसे ही मैं फिरा, वृथा ही क्लेशित हो दुख सहा। अपना आनंद अपने पास, अपना प्रभु अपने पास, अपना मित्र अपने पास, खेद है कि उसको न जाना, अतएव उससे प्रेम ना किया। इसी से 84 लाख योनियों में टक्करें खाई। आज शुभ अवसर मिला जो अपने में ही अपने साक्षात चेतन प्रभु को देखा, इसी को शरणभूत जाना। यही प्रेम समुद्र है, साक्षात अमृत कूप है। अब मैंने इसी के प्रेम रस को ग्रहण करना स्वीकारा है, अथवा यूँ कहो कि अब यह आत्मा अपने आप को जान गया है कि मैं अनादि अनंत अविनाशी ज्ञाता दृष्टा हूँ। मैं ही सिद्ध, निरंजन, निर्विकार, अव्ययवाद, अटल, निकल और आनंदमय हूँ। बस वह योगी आप स्वयं अपने में लीन होकर स्वसंवेदन गम्य जो निज अनुभव रस है उसे पीता हुआ परम तृप्त हो रहा है। आध्यात्मिक भजन। भगवान आत्मा आनंद भंडार, चेतन उस पर दृष्टि कर, शांत स्वरूप को लक्ष्य में ले, हो जाएंगे सब संकट हर। भगवान आत्मा आनंद भंडार, चेतन उस पर दृष्टि कर, शांत स्वरूप को लक्ष्य में ले, हो जाएंगे सब संकट हर। कर्म तुझ में नहीं, राग तुझ में नहीं, ऐसा जिनवर ने बतलाया। कर्म तुझ में नहीं, राग तुझ में नहीं, ऐसा जिनवर ने बतलाया। तेरे भावों से ही बंधन है, यह मुनिराजों ने समझाया, यह मुनिराजों ने समझाया। अपने दोषों को दूर करे तो जाए शाश्वत सुख के घर, शांत स्वरूप को लक्ष्य में ले, हो जाएंगे सब संकट हर।
तू वस्तु स्वरूप को भूला था।